हाय एवरीवन, दिस इज़ पूनम दुनेजा। और मुझे जानकर बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों को मेरी सारी वीडियोस अभी तक की पसंद आई जो कोरोना वायरस के अवेयरनेस के लिए मैंने बनाई थी। बहुत सारे पर्सनल मैसेजेस आए, बहुत सारे लोगों ने मोटिवेट किया कि मैं और ऐसे वीडियोस शेयर करूं आप लोगों के साथ। और बहुत ज़रूरी भी है ये जानना कि जितना हम इस बारे में जान सकें, ये जो मेरी अप्रोच है सिर्फ WHO वेबसाइट के थ्रू है, जो सीनियर प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनके थ्रू हैं। ये मेरी अपनी पर्सनल गाइडलाइंस बिल्कुल भी नहीं है। तो जो भी आप लोग जानते हैं इस वीडियो में, प्लीज़ शेयर करें अपने लव्ड वंस के साथ ताकि उन लोगों को भी बहुत बेनिफिट हो सके। तो आज मैं एक ऐसे ही छोटी सी वीडियो क्लिप लेके आई हूँ जिसमें हम प्लाज्मा थेरेपी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि अभी तक कोई ऐसी वैक्सीन डेवलप नहीं हुई है जो कोरोना वायरस के अगेंस्ट हम लोग यूज़ में ला सकें, और शायद इस वैक्सीन को डेवलप करने में 1 साल और लग सकता है। तो प्लाज्मा थेरेपी जो है डॉक्टर्स ने बहुत प्रमोट करने की कोशिश करी है। अभी हाल ही में जो हमारे सीएम साहब हैं अरविंद केजरीवाल जी, उनके साथ डॉक्टर सरीन जो ILBS हॉस्पिटल के हेड हैं, उन्होंने एक ट्रायल बेसिस रखा था अपने हॉस्पिटल में, LNJP हॉस्पिटल के कुछ बहुत सीरियस केसेस में 4 पेशेंट्स पे उन्होंने ट्रायल करा था प्लाज्मा थेरेपी के बारे में। जिसका मतलब है जैसे कोई पेशेंट है बहुत ज़्यादा सीरियस है, वो डॉक्टर से मतलब ट्रीटमेंट लेता है, हॉस्पिटल में एडमिट होता है ICU में, और सारा ट्रीटमेंट हो जाता है उसका, फिर वो रिकवर होकर के घर में जाता है, क्वारंटाइन होता है। और अगर वो लोग जो लोग ठीक हो जाते हैं, जो रिकवर कर जाते हैं, अगर वो लोग अपना ब्लड दें, क्योंकि उनके ब्लड में एंटीबॉडीज़ आ जाती हैं। एंटीबॉडीज जब बॉडी प्रोड्यूस करती है, इसका मतलब वो आगे के नेक्स्ट इन्फेक्शन को ऑलरेडी रोकने में समर्थ हैं। तो अगर वो एंटीबॉडीज़ अगर बहुत ज़्यादा सीरियस पेशेंट्स को दोबारा से दी जाए, तो जो बहुत सीरियस पेशेंट्स हैं वो भी ठीक होकर घर जा सकते हैं। तो यही एक लास्ट ऑप्शन रह गया है जिससे हम जो अभी सीरियस कोविड के पेशेंट्स हैं उनको हम ट्रीट कर सकें। डॉक्टर्स का कहना ये है कि उनके पास इस टाइम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि ऐसे लोग आगे बढ़कर नहीं आ रहे, या शायद ऐसे लोगों को अभी अवेयरनेस नहीं है जो भी क्वारंटाइन में खाली बैठे हुए हैं, घर बैठे हुए हैं। अगर वो अपनी देशभक्ति दिखाएं और आगे बढ़कर के मदद करने की कोशिश करें तो बहुत हेल्प हो जाएगी। जो कोरोना वायरस की स्टेजेस हैं, 3 स्टेजेस हैं। फर्स्ट इज़ द वायरल स्टेज, जब वायरस एंटर करता है बॉडी में। और ये स्टेज वो है जब हम लोग जब प्रिपेयर करते हैं, प्रिवेंशन लेते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग पर ज़्यादा जोर देते हैं और हाइजीन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि अपने हाथों को वॉश करिए 20-25 सेकेंड्स तक। जितने भी मैंने अभी तक वीडियोस बताए वो सिर्फ वायरल स्टेज तक की थी। फर्स्ट इज़ अ वायरल स्टेज, जब वायरस जो है धीरे धीरे स्प्रेड होना शुरू होता है। सेकेंड इज़ अ पल्मोनरी स्टेज। पल्मोनरी स्टेज में मतलब लंग्स तक पहुंच जाता है, जो लंग्स में इंजरीज होनी शुरू हो जाती हैं, और उस दौरान ही हम लोग को ब्रेथलेसनेस शुरू होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मतलब सांस की तकलीफ हो जाना, सांस ले ही नहीं जाती है। सांस जब ली नहीं जाती है तो उसको कहते हैं पल्मोनरी, जो इंजरीज वाली स्टेज होती है। तो अभी फिर भी सारे ऑर्गन इस टाइम भी ठीक से काम कर रहे होते हैं, सारे ऑर्गन्स में नहीं फैली होती है। और इस स्टेज में अगर किसी भी पेशेंट को प्लाज्मा थेरेपी दी जाए, प्लाज्मा फोरेसिस हो जाए, स्टॉर्मिंग, जब थर्ड स्टेज साइटोकाइन स्टॉर्मिंग होती है तो उस दौरान बॉडी प्रोड्यूस करती है साइटोकाइंस, जिसकी वजह से ऑर्गन फेलियर की नौबत आ जाती है। जब ऑर्गन फेलियर की नौबत आ जाती है तो उस स्टेज में बचाना इम्पॉसिबल है। तो इसका मतलब यही है कि अभी इस टाइम हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि लोगों को अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि जो लोग ठीक हो चुके हैं, जो लोग बिल्कुल रिकवर कर चुके हैं, जिनका टेस्ट नेगेटिव आ चुका है, वो लोग आगे बढ़कर आए और अपना सिर्फ एंटीबॉडीज़ देनी है उनको, राइट। उनको सिर्फ अपना प्लाज्मा देना है, इसमें आपको खून भी नहीं देना पूरा का पूरा। जैसे कि पहले जैसे आप डेंगू वगैरह में जाते हैं, प्लेटलेट्स देते हैं अपने, राइट। तो उसमें क्या, एक तरफ से आपका जो ब्लड है वो निकाला जाता है, फिर दूसरी तरफ मशीन में आपका जो प्लाज्मा है वो प्लेटलेट्स वगैरह निकाल लेते हैं। इसमें भी ऐसे ही है, बाकी ब्लड जो है वो अपना एंटीबॉडीज़ निकाल करके, प्लाज्मा निकाल करके दूसरी तरफ से ब्लड वापस आपकी बॉडी में डाल दिया जाता है। तो इसमें एक तो इसका जो लोग फ़ायदा यही है, इसका प्लाज्मा थेरेपी का बहुत फ़ायदा ये है कि आपका जो बोन मैरो है वो स्टिमुलेट होता है, और दूसरा ये है कि ये लॉन्जिविटी को क्रिएट करता है। जितना भी आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स देते हैं, जो ये प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन्स होते हैं, दे आर गुड। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन का एक डिसएडवांटेज ये है कि आप सिर्फ 3 महीने में एक बारी आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं,
और इससे ब्लड डोनेशन से थोड़ी बहुत वीकनेस भी आती है टेम्परेली। आपका पूरा उस टाइम भी एज, बॉडी वेट, मेडिकल चीज़ें सारी देखते हैं, मेडिकल पैरामीटर्स चेक करते हैं। इसमें भी डोनर का बहुत ध्यान रखा जाता है और इसमें कोई वीकनेस नहीं आती है। प्लाज्मा थेरेपी में कोई वीकनेस नहीं आती है, राइट। और जैसे कि अगर हम बाकी कंट्री से मेडिसिन इंपोर्ट करने में लगे तो अभी इस टाइम कंट्री की वो हालत नहीं है कि महंगी मेडिसिन को वो अफोर्ड कर सके। तो रेस्ट इज़ दिस ऑप्शन लेफ्ट ओनली कि प्लाज्मा थेरेपी दी जाए ताकि जो बाकी सीरियस क्लाइंट्स, सीरियस पेशेंट्स हैं, उनका भी इलाज अच्छे से हो सके। और आप जान सकते हैं कि अगर एक पेशेंट जो रिकवर कर चुका है वो अगर जाकर के अपना ब्लड डोनेट करता है, सॉरी प्लाज्मा डोनेट करता है, तो वो एक पेशेंट की अच्छे से जान बचा सकता है। और अगर एंटीबॉडी ज़्यादा होती है तो एक पेशेंट जो रिकवर कर चुका है वो कई बार 2 पेशेंट्स की भी जान बचा सकता है। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? सी अगर आपको सिर्फ एक अवेयरनेस क्रिएट करनी है, आपने बस अपने लोगों से, अपने कॉन्टैक्ट से, फ्रेंड्स में, फैमिलीज़ में, ग्रुप्स में अपने शेयर कीजिए कि जितने लोग रिकवर कर चुके हैं, अगर सिर्फ वो जा कर के हॉस्पिटल में, आपको शायद गाड़ी भी हॉस्पिटल वाले घर आकर के लेकर के जाएंगे कि आपने इतनी हेल्प कर रहे हैं। प्लीज़ आप ये सोचिए कि अगर आपकी वजह से किसी की जान बच जाए तो इससे बड़ी बात ही कुछ नहीं है। तो कोशिश कीजिए कि अगर आप कुछ ऐसे लोगों को जानते हैं जो रिकवर कर चुके हैं, प्लीज़ आप उनसे अपील कर सकते हैं। मैं भी आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील करना चाहूँगी कि अगर आप किसी को ऐसे जानते हैं जो रिकवर कर चुके हैं तो वो लोग जाएँ, हॉस्पिटल जाएं और अपनी एंटीबॉडीज़, अपना प्लाज्मा ज़रूर डोनेट करके आएँ। और आशा करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी ये वीडियो। अब मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं मोटिवेट कर सकूँ, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकूँ, पॉजिटिव जो है अप्रोच लेके आ सकें, क्योंकि हम लोग को इकट्ठे ही रहना है, इस बीमारी को इकट्ठे एक साथ मिल करके हराना है। एंड वी कैन डेफिनेटली डू दिस। एंड स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।